नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज मौजूद हूँ मैरवा में। और जहाँ हमारे आपको जदयू के जो पूर्व विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण का वक्त था। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के बड़े लीडर हैं वो आज यहाँ पे आए हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जदयू के जिला अध्यक्ष सर। आज यहाँ पे रमेश सिंह कुशवाहा के पिताजी का मूर्ति का अनावरण उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया, क्या कहेंगे? देखिए, उसी में सम्मिलित होने हम लोग भी आए हैं और माननीय पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी के पिता का जो मूर्ति का अनावरण हुआ वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके हाथों द्वारा हुआ और हम लोग उसी में शरीक होने भी लिए आए हुए थे यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि रमेश भाई के पिताजी जो थे व्यक्तित्व के बड़े अच्छे मालिक थे और उन्हीं के सानिध्य में उनकी राजनीति पारी भी शुरू हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके मृत्यु से पहले ये अपने पुत्र को विधायक बनते हुए भी देख लिए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो इस मामले में रमेश जी और हमारा दल भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बहुत दिनों से ये संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अगर मौका मिला तो वह मेरे दल से ही मिला, इसलिए हम। लेकिन ऐसा देखा गया कि पिछले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय रमेश जी को टिकट नहीं मिला और वो दूसरे दल में चले गए। दूसरे दल का मंच साझा करते हुए कई मंच पे देखे गए। और आज जदयू के बड़े लीडर जो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका यहाँ आना, क्या लगता है कि रमेश सिंह की पुनः घर वापसी होने की तैयारी चल रही है? देखिए, इससे अगर कुछ कयास लगाया जा रहा है तो ये कयास बेमानी होगा। वो रमेश जी से अच्छा उनका संबंध है, इस नाते हुए यहाँ पर पहुँचे थे। और जहाँ तक चुनाव लड़ने न लड़ने की बात, दूसरे मंच को चुनाव लड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ, वही पर मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। दूसरे मंच भी वो शेयर कर रहे थे और उसमें माननीय उपेंद्र जी का आना ये आपको थोड़ा सा हैरान कर रहा है। ना, हमको हैरानी नहीं है। राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो आना, हमें लगता है कि क्या रमेश सिंह के घर वापसी होने की तैयारी चल रही है? देखिए, अगर वो लोग आप वापसी कराते हैं तो यहाँ भी कोई संगठन को नाराजगी नहीं है, किसी को नाराजगी नहीं है। तो इसलिए हाँ, ये सब ऊपर के नेताओं के हाथ में है कब क्या होगा। लेकिन हम लोगों का भी व्यक्तिगत संबंध रमेश जी से अच्छा है, उस व्यक्तिगत संबंध के चलते हम लोग यहाँ आए। चलिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ आज के विषय पे बात कर लेते हैं कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा कोई ज्वलंत मुद्दा है तो वो है जहरीली शराब। आप कहते हैं कि शराब बंद है और शराब हर जगह उपलब्ध है। और सबसे दुखद बात तब शुरू हो जाती है जब मरने वाले आज लगभग उनकी संख्या 40 तक पहुंच गई। 20 के आसपास गोपालगंज में है, 17 बेतिया में है, फिर मुजफ्फरपुर में है ये, और सिवान में भी 5 है। ये 40 के ऊपर का आंकड़ा हो जाता है महज 10-15 दिनों के अंदर का। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो शराबबंदी है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, बहुत सारे लूज पॉइंट हैं, जिसको लेकर के आज जो आम गरीब आदमी है, जो शुरू से बचपन से वो पीता आया है और आज उसको नहीं मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है, वो लेकर के पी जाता है और अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जहरीली शराब से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। इसलिए किसी की मौत बहुत ही दुखदाई होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ख़ासकर शराब के कारण, और आपके कहने का मतलब है कि बिहार में शराबबंदी है, तो देखिए शराबबंदी तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसका हम आंकड़ा भी अगर निकाल के देखा जाए और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस पर मैंने इसको बंद किया गया था, उसमें ये सरकार कहीं विफल नहीं है। लेकिन अब जहरीली शराब से, कहीं शराब पीने से, ये पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा ये बांटना सुनने को मिल रहा है। हम लोग तो देखे नहीं है, सुनने को भी मिल रहा है।
और ये शराब जो ले रहे हैं उसमें कहीं कहीं जहरीली शराब हो जा रही है, उससे मृत्यु हो जा रही इसमें है। देखिए ये आपकी बातें जो हैं सच्चाई ये है कि जहाँ इस तरह की घटना हो रही है वहाँ के जो आम आदमी हैं जो जीवित हैं वो बता रहे हैं कि ये अब बहुत पहले से बनता था और आज भी बन रहा है। यहाँ पे लोग बनाने वाले जो देसी शराब है वो बनाते हैं और जिसकी खबर थाना से लेकर के सभी लोगों को है। तो ये भी कहा जाता है कि बड़े जो आपके अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त है, उनको भी पैसा जाता है। मैंने इनकार कहाँ किया, लेकिन सरकार भी अपनी कार्यवाही कर रही है। आप गुटनी में हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, हम लोग वहाँ गए भी थे। वहाँ सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, थाना प्रभारी को, वहाँ के चौकीदार को जो सूचना नहीं दिया। एक मिनट, आपको क्या लगता है कि सिर्फ थाना प्रभारी ही इसके लिए दोषी है तो पूरी और चौकीदार ही दोषी है? पूरी बात तो आप सुन लीजिए, क्योंकि निचली जो इकाई वही है, तो जब भी शुरू होगा निचली इकाई से ही शुरू होगा। और आप आगे देखिए, सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है, सरकार इस पर बहुत कार्रवाई करेगी। ये नीतीश कुमार का अपना ये बहुत तो मैंने ज्वलंत मुद्दाओं में से एक है। वो शराबबंदी पर कहीं किसी को माफ़ करने नहीं जा रहे हैं। अभी रात ही उस पर वो बोल रहे थे और आगे आप देखिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जब जिसे जंगल राज आप कहते हैं लालू जी के शासन को 2005 से लेकर के 2005 में नीतीश जी आए थे और 16 तक 11 साल के वक्त में जिस गांव में एक शराब की दुकान काफ़ी थी वहां 2-2, 3-3 दुकानें खोल दी गई। उस समय तो आप ही ने उसको और बढ़ावा दिया और 16 के बाद जाकर ये शराबबंदी लागू हुई। तो जिनको आदत पड़ चुकी है वो कहाँ जाए? वो अगर नहीं, लेबर क्लास के लोग हैं, वो अगर शराब नहीं लेते हैं तो वो जी नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि श्रम करने वाले लोग सिर्फ शराब पर ही डिपेंड रहते हैं। और ये बात सत्य है कि पंचायत स्तर तक पिछली सरकार ने इसको मैंने बढ़ाया था, ब्रॉड किया था। लेकिन उसके बाद एक महिलाओं की सभा हुई थी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल में, और उस सभा में, उस सभागार से महिलाओं को आवाज़ निकला था, महिलाओं द्वारा निकाला गया था कि हम लोग सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित है तो हम लोग शराब से हैं। उसी पर तो तुरंत नीतीश कुमार ने उस पर ध्यान दिया और उसको उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी पुनः हम इसको बंद करेंगे, और उन्हीं के मांग पर उन्होंने बंद किया। कार्रवाई हो रही है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो रही है। एकदम कार्रवाई हो रही है। और हमने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, नीतीश कुमार ने इस चीज़ को पंचायत स्तर तक बढ़ाया था। आपके एक चर्चित विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लगातार नशे की हालत में बयानबाजी करते हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? उन पर कार्रवाई करने में क्या आपको डर लगता है? देखिए, श्याम बहादुर जी हमारे विधायक भी रहे हैं, हम लोगों को बहुत नज़दीक भी हैं, बहुत करीबी भी हैं। शायद उनकी हालात आजकल ऐसी हो गई है कि आप देखिएगा तो लगेगा कि हर तक शराब के नशे में है, लेकिन उनका चेहरा स्वभाव भी वैसे ही बन चुका है कि बाहर के लोग सोचता है कि शराब पिए हो, लेकिन ऐसी बात हमें नहीं मिली। जो हमारे करीब रहते हैं वो, लेकिन बर्ताव ऐसा रहता है जब चेहरा पहले दारू पिए हुए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पिए हैं, लेकिन पीने से उनका ये जो हाथ कांपना, ये करना, ये उनका शुरू हो गया, तो लगता है कि भाई ये दारू पी के बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो पूरे दिन वो नशा में रहते हैं या दारू लेते रहते हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कई बार हुआ है, कई बार नशे की हालत में लगातार उठपटांग बातें अपने ही सरकार पे उंगली उठाते रहते हैं। देखिए, उंगली उठाना अलग बात है और शराब पीना अलग बात है। हमारे यहाँ मिला कि ये माना जाए कि नहीं, उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, वो एक जनप्रतिनिधि है। वो नीतीश कुमार की सरकार है। आपने देखा होगा कि हमारे विधान पार्षद मनोरमा देवी के घर में भी एक बोतल शराब मिला था, सदस्यता वापस उनको देना पड़ा था। छोटी मछली को, छोटी मछली नहीं है वो, बहुत सारे इससे कैसे काम चले? बहुत सारे विधायकों पर ऐसी कार्रवाई हुई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे श्याम बहादुर जी जो पूर्व विधायक है नीतीश कुमार के चहेते हैं, वो पूरे दिन दारू के नशे में रहते हैं। हमने कहा कि उनका आचार नहीं है, वो दुलरुआ, एक शब्द है दुलरुआ भोजपुरी का। आपको जो प्रयोग करना हो वो कर लीजिए, वो आप स्वतंत्र हैं, मैं इसको काट नहीं सकता हूँ। लेकिन हमने एक लाइन कहा कि उनका जो चेहरा का जो एक्सप्रेशन है, चंद्रकेतु जी, एक बार दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि हाँ, बिहार में शराबबंदी लागू है। बस हम ये सुनना, और सारे लोग ये सुनना चाहते हैं कि आपके मुंह से कि हाँ, बिहार में शराबबंदी लागू। दिल पर हाथ रखने की बात कर रहे हैं या कसम खिलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो आंकड़ा आया था, आपने भी पढ़ा होगा, 1265 किलोमीटर की पूरी लंबाई है पूरे बिहार में। और वो राष्ट्रीय राजमार्ग ने अपना आंकड़ा दिया था कि एक भी मौत कहीं भी शराब से नहीं हुई है।
और अगल बगल के आप प्रदेशों को उठा कर देखिए कि उस कहाँ नहीं, जा रहे हैं? चलिए गोपालगंज, देखिए सिवान को, कहीं इधर उधर जाने की उतना लंबा आंकड़ा देने की जी जरूरत क्या जी है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग अपना आंकड़ा देता है उस आंकड़ा में आया हुआ ये है। जो लोग मरे हुए हैं 40 हम लोग, तो अपने गांव में ये देखे हैं। मतलब कि ऐसे जार पी के मरे हुए जी हैं? नहीं, हम तो अपने गांव में देखे हैं जिनके घर में पूरे परिवार के मेंबर शराब पिया करते थे, उनके घर में आजकल किताबें खरीद कर जा रही है, सब्जियां खरीद के जा रही है। उनके हस्बैंड अगर कहीं से मैंने चोरी छिपे दारू पी रहे हैं, उनकी पत्नियां थाना को फ़ोन कर रही है, थाना पहुंच रहा है, उनकी अरेस्टिंग हो रही है। हमने तो यहाँ तक देखा है महिलाओं को आगे बढ़ते हुए। और जो चलिए एक अंतिम सवाल पे अब हम और जो सबसे बड़ी चीज़ है, महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता था, इसके चलते ज़्यादा होता था, उसमें काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी गिरावट आई है। शराब से लोग मर रहे हैं, उस पर ये नहीं है। चंद महिलाएं नहीं, हमने- जिनको सर चंद महिलाएं जिनको पटना के एक सभागार में आई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपनी चेहरे दिखाने के लिए ये बातें कही और मुख्यमंत्री जी ने उनको मान लिया। लेकिन ये 40 लोगों की लगभग जो मौत हुई है, अभी आगे और कितने की होगी ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। एक अंतिम सवाल बस, ये मुख्यमंत्री जी से जब इस पर बातचीत हुई कि इतने लोगों की मौत हुई है, तो पहले तो कहा कि जब गलत चीज़ आप सेवन करेंगे तो नतीजा ऐसे ही होगा, लेकिन उन्होंने लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि छठ महापर्व जो है, इसके बाद हम इस पर समीक्षा करेंगे। ये एक अच्छी बात है। क्या समीक्षा हो सकती है? देखिए, हमारे नेता ने जब एक वाक्य में ये बोल दिया कि छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे, तो इसमें कुछ हमारे कहने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। और हमारे नेता जो समीक्षा करेंगे, आप देखिएगा, जो आएगा हम लोगों के जहन में वो आएगा। मीडिया से, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, और उनकी समीक्षा कहीं ना कहीं वो परफेक्ट होती है और बिहार के लिए हितकारी होगा। चलिए, आपने देखा कि अभी पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और हालांकि ये मौका कुछ और था, लेकिन जो आज का एक ज्वलंत मुद्दा है शराबबंदी को लेकर के, उस पर भी बातें हुई, बहुत अच्छी बात हुई। और लेकिन अंत में वही बात आई कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस महापर्व छठ को लेकर के इसके बाद एक बैठक करेंगे, और 5 साल लगभग 5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है शराबबंदी का, उस पर एक गहन, उस पर जोर दे करके कहा है कि गहन समीक्षा की ज़रूरत है और वो होगी। तो देखना है कि आगे मुख्यमंत्री जी क्या फैसला लेते हैं। हालांकि जो असलियत है, जो गांव के लोग, जहां इस तरह की बातें, कोई ऐसा बिहार का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आप सिर्फ एक फ़ोन पे शराब नहीं मंगा सकते हैं। ये मैं भी कह रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई भी मंत्री, कोई भी नेता अगर वो कहता है कि नहीं ये झूठ है, तो कृपया वो मेरे साथ बैठे, कहीं भी बुला ले, और मैं देखिए कि उस गांव से किस तरह से शराब हर जगह उपलब्ध है। सरकार माने ना माने, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।